तो आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज जो है 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का ठीक है शुरू हो रहा है। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग पुराने वाले वीडियो में कर चुके हैं। 2 वीडियो इससे पहले हो चुका है, 2 से 3 वीडियो, वो आप लोग जाकर उसको पूरा देख लें। ये चौथा वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, आप लोग को हम आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि जो हम अभी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, इसी से आपका सारा क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग को सिर्फ यही क्वेश्चन आपको बढ़िया से देखना है। जो पीडीएफ हम आप लोग को शुरू में बताए हुए थे, वही पीडीएफ आप लोग को क्या करना है, निकलवा लेना है। और पढ़ाते हैं जब हम, उस पीडीएफ को आप लोग अपने सामने रखे रहिए, ठीक ना। उसके बाद आप उसको बस देखते रहिए ध्यान से एकदम। जो हम पढ़ाते हैं उसी को आप थोड़ा मोड़ा बस नोट कर लेना है उसको, और 3 से 4 बार उसको ख़त्म कर लीजिए। 90% आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता है 90% लाने से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, हाउ डज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हाउ डज़ द मैग्नेटिक फील्ड सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक, ठीक है, एंड पोल्स इन जनरेटर। बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, हिंदी नहीं दिए हुए हैं, इंग्लिश में ही आप लोग को समझना है, जोड़ देना है, ठीक ना। हिंदी में आप लोग को देने से क्या होगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। इंग्लिश में ही आप लोग को पूरा बढ़िया तरीका से सीखना है, ताकि जाके वहाँ पर आप लोग जल्दी में क्वेश्चन और बढ़िया से क्वेश्चन कर लें। तो बोल रहा है, हाउ डज़ द मैग्नेटिक सर्किट जो है कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल। पहले तो योक किसको कहते हैं और पोल किसको कहते हैं, ये समझिए आप लोग। देखिए, एक डायग्राम आपको बताते हैं, वो डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डायग्राम अगर आप लोग समझ गए तो समझिए कि आप लोग को, और समझ भी गए, और प्लस में आपको बहुत कोई बताएगा भी नहीं, और बहुत ज़रूरी भी है ये। देखिए, हम ये बता रहे हैं, आप बस उसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये हम आपको पहले क्या बताएं, पोल है ये, और ये योक था, ठीक ना। एक जो सर्कल हम बनाया है वो योक था, और ये क्या है आपका, ये आपका पोल है, और बीच में क्या है, आर्मेचर है। अब देखिए, आर्मेचर पे ये क्या है, मान लीजिए ये एक कार्बन, इसका ब्रश लगा हुआ है, ये भी ब्रश लगा हुआ है, ये भी ब्रश लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये जो है इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर पूरा वाइंडिंग किया हुआ है, समझिए। इस पूरा क्या किया हुआ है, वाइंडिंग किया हुआ है। ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है। उसके बाद जो है ये इससे कनेक्टेड है। लास्ट में ये जो है, ये टर्मिनल बॉक्स पे चला गया, इसका वायर एक टर्मिनल बॉक्स पे चला गया। उसके बाद जो आर्मेचर का जो ब्रश है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और इसका जो एक वायर है ये टर्मिनल बॉक्स पे गया, और इसका जो एक वायर है ये टर्मिनल बॉक्स पे गया। तो समझिएगा, ये जो हम आपको बारीकी से बताया ना, धीरे धीरे, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 10 सेकंड बैक करके फिर से इसको देखिए। ये बहुत ज़्यादा ही आपको ज़रूरी वाला चीज़ बता दिए हम, समझे। ये हम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बता दें। ये आप बहुत बच्चों को पता ही नहीं रहता कि आखिर अंदर में जो जनरेटर जो रहता है, वो अंदर में आखिर कैसे कनेक्टेड रहता है, यही बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है। ये हम आपको बता दिए हैं कि कैसे कनेक्टेड है, समझे। अब देखिए, क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोल रहा है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, अब देखिए कुल मिला के हम आपको मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं कि क्या कह क्या रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि ये आपका आर्मेचर है, इसके अंदर क्या है, एक पोल है। 2 ही पोल अभी बनाते हैं हम, ठीक ना, 2 ही पोल यहाँ पर हम बनाते हैं। उसके बाद बोल रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आर्मेचर बीच में रहता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ये बताइए ये कैसे ये अपना रास्ता को पूरा करता है, कंप्लीट, ये अपना पाथ को जो है वो कंप्लीट करता है। कहने का क्वेश्चन मतलब यही हुआ। और योग योग तो आप जानते ही हैं कि इस बाहर वाले को पार्ट को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। उसके बाद पोल्स किसको कहते हैं, ये हो गया पोल, ये एन हो गया, ये हो गया एस, और ये हो गया आर्मेचर। देखिए, पहले जो है वो, मान लीजिए ये साउथ पोल से, एक मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ये साउथ पोल से यहाँ पर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड निकला, मैग्नेटिक फील्ड निकला। फिर यहाँ पर एयर गैप है, क्या है, यहाँ पर एयर गैप है। फिर से यहाँ से निकलने के बाद वो एयर गैप में गया। एयर गैप में जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड, देखिए रास्ता पूरा कैसे कर, मान लीजिए कि आप यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर आपका पूरा रोड है, ठीक ना, रोड है यहाँ पर, इस तरीके से इधर रोड बना हुआ है, फिर ये सामने रोड बना हुआ है, यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कैसे घर गए, वही आपका रास्ता बता रहे कि यहाँ से पहले सीधे गए, उसके बाद राइट गए, उसके बाद फिर लेफ्ट लिए, उसके बाद अपना घर पहुँच गए। वही चीज़ है यहाँ पर। मैग्नेट से निकलने के बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ कि एयर पाथ में गया, फिर उसके बाद आर्मेचर पे क्रॉस किया, आर्मेचर कोर पे क्रॉस करने के बाद फिर एयर, मतलब कि आया, मतलब जो एयर है, फ्री एयर जो था वहाँ पर आया मैग्नेटिक, फिर उसके बाद नॉर्थ पोल पे गया। तो कुल मिला के यही इसका पाथ है। यही यहाँ से ये क्या किया, यहाँ पर इसका पाथ पूरा घूम रहा है। उसके बाद देखिए, जो अगला जो क्वेश्चन, अगला जो है पॉइंट, वो समझिएगा आप लोग।
देखिए अगला जो पॉइंट बताने वाले थे हम, वो आपको बताने वाले थे कि देखिए ये आप लोग को, बहुत लोग को लग रहा होगा कि अच्छा ये जो है क्या कहते हैं, ये योक जो है इसमें में अगर मान लीजिए ये एयर गैप है, ठीक है, एयर गैप है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें भी करंट होगा, तो क्या ये योक में क्यों नहीं यहाँ पर करंट आता है? अगर हम लोग इस योक को छूते हैं, मतलब मान लीजिए एक बॉडी है जनरेटर का, उसको हम लोग छूते हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं आता है हम लोग का करंट? क्यों नहीं आता है? देखिए इसका कारण है क्योंकि ये लो रिलक्टेंस जो होता है, लो रिलक्टेंस पदार्थ से बनाया हुआ रहता है। मतलब कि क्या हो गया, कास्ट आयरन से बनाया हुआ रहता है। लो रिलक्टेंस किस में होता है? कास्ट आयरन में होता है। और किस में होता है? स्टील में होता है, ठीक ना। ये जो पदार्थ है, ये दोनों कास्ट आयरन और कास्ट आयरन और स्टील, इसमें लो रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस को समझने के लिए आप लोग को क्या समझना पड़ेगा? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब आप लोग जानते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध ये करंट का करता है, इसमें प्रतिरोध क्या करता है? करंट का प्रतिरोध करता है, रेसिस्टेंस। लेकिन रिलक्टेंस किसका प्रतिरोध करता है? रिलक्टेंस जो है वो किसका प्रतिरोध करता है? वो करता है आपको फ्लक्स का, जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है उसका। तो वही चीज़ बोल रहा है कि लो रिलक्टेंस मतलब कि कम प्रतिरोध वाला जो पदार्थ रहता है उससे ये बनाया जाता है, ताकि ये क्या करे, कम उसका ये कर पाए, ठीक ना। और उसी तरीक़ा से ये क्या करता है, फिर वापस भेज देता है मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे क्या होता है, पाथ पूरा हो पाता है, ठीक है। तो ये आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए पहले तो ये एयर गैप में गया, तो फिर फ्री एयर गैप है नहीं। फील्ड कॉइल्स है, फील्ड कॉइल्स में तो जाता नहीं है। फील्ड कॉइल्स किस पे रहता है? फील्ड कॉइल्स रहता है पोल पे, तो इस पे तो वो जाता नहीं है। जाता है वो किस पे है? उसके बाद आर्मेचर कोर पे, लेमिनेटेड पोल कोर पे तो उस कोई काम नहीं है उसका जाना। फिर उसके बाद फील्ड कंडक्टर्स इन आर्मेचर, वाइंडिंग कंडक्टर्स इन आर्मेचर। आर्मेचर उससे तो बढ़िया आपको आर्मेचर कोर ही है, ठीक है। तो यही इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आर्मेचर कोर हो जाता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर बोल रहा है वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज इफ लोड इंक्रीजेज इन डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर आप लोग बताइएगा हमको कि कैसा बना हुआ रहता है, इसका आप लोग कनेक्शन डायग्राम बताइए, ठीक ना। तब तक हम इसको आपका आंसर बताते हैं। टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा है कि जो आउटपुट जो हम लोग को मिलता है टर्मिनल पे, वो हम लोग का कम कैसे जाता है? तो कम कैसे जाएगा? या तो जो आर्मेचर रहता है वो कम बनाएगा, तो हम ही बना देते हैं, आप लोग नहीं बनाइएगा तो। देखिए शंट मतलब क्या बताए थे आपको? पैरेलल बताए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि बाहर जो आउटपुट जो है, लोड या फिर यहाँ पर, ठीक है, लोड ही इसको समझिए। आउटपुट जो हम लोग को कम कब मिलेगा? कम कब मिलेगा? जब यहाँ आर्मेचर क्या करेगा? कम यहाँ पर वोल्टेज बनाएगा। और ये कम कब वोल्टेज बना सकता है? तो ये कब पता चलेगा? जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। हाँ भाई, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट हम कल बताए थे आपको कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कि जो आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वो लगातार जो आर्मेचर का करंट रहता है, आर्मेचर कोर का जो करंट रहता है उसको क्या करते रहता है? काटते रहता है, जिसके कारण वो कम होने लगता है उसका। और कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या बनाएगा? कम वोल्टेज बनाएगा। और कम वोल्टेज बनाएगा तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन कर देते हैं। तो ये तो भाई सही बोल रहा है एक तरीके से, ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेसिस्टेंस। ये भी एक तरीके से सही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आर्मेचर रेसिस्टेंस जो है वो हम लोग को क्या करते हैं, अगर उसको हम लोग क्या करें? बढ़ा दें। रेसिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो हम लोग को वोल्टेज भी क्या करेगा? वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे V बराबर क्या होता है? IR होता है। अगर रेसिस्टेंस हम लोग बढ़ाएं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज मेरा आउटपुट कम जाएगा एक तरीका से। तो ये भी एक तरीका से सही ही बोला है, लेकिन इससे बढ़िया ए बोला है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। बहुत लोग बी के साथ जाते हैं, लेकिन बी इसका करेक्ट आंसर नहीं होता। जैसे कि होता नहीं है कि दो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन दोनों ऑप्शन में सबसे करेक्ट कौन सा है? तो ए है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस। अब देखिए ये बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस। ब्रश का जो वोल्टेज है वो तो भाई वो तो बहुत माइनर वोल्टेज ड्रॉप होता है वहाँ पर, तो उससे तो होगा नहीं, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस से कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो ये फालतू ही के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की ओर चलते हैं। 33 में क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड का। क्यों करते हैं? इसका बहुत सारा कारण है। कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज करने के लिए पहले तो आप बताइए कि शंट किसको कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं, और डिफरेंशियल किसको कहते हैं। हम तीनों बता चुके हैं, आप लोग को तीनों का पिक्चर बनाना है। अपने रफ कॉपी में साइड में बना के दिखाइए जल्दी जल्दी कि शंट किसको कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं, डिफरेंशियल किसको कहते हैं, और कम्युलेटिव। तब तक हम आपको कम्युलेटिव का विशेषता बता देते हैं। देखिए कम्युलेटिव का बहुत सारा क्या है कि बहुत
बहुत ही कारण से ये यूज होता है कम्युलेटिव। पहला ये तो ये होता है इसलिए क्योंकि देखिए कम्युलेटिव में दोनों शामिल होता है, सीरीज और शंट क्या होता है, दोनों शामिल होता है। कम्युलेटिव में क्या होता है, सीरीज और शंट दोनों होता है, जिसके कारण क्या ये होता है, रिलायबल होता है। रिलायबल कहने का मतलब क्या हो गया भाई कि ये विश्वसनीय है। रिलायबल पहला तो विशेषता इसका ये हो गया कि रिलायबल है, मतलब कि विश्वसनीय हो गया, एगो खराब होगा तो एगो चलेगा, ठीक है। पहला तो आपका रिलायबल ही हो गया कि भरोसेमंद है। दूसरा क्या हो जाएगा कि सीरीज इसमें इस्तेमाल होता है। सीरीज का काम क्या रहता है कि जैसे हम लोग अगर लोड बढ़ाएंगे, अगर सीरीज लगा हुआ है इसमें, ठीक है, लोड बढ़ाएंगे तो इसका जो स्पीड है या फिर जो इसका वोल्टेज जो देता है या स्पीड इसका है, उसी तरीका से वो उतना ही स्पीड से वो नचने लगता है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज देता है। जितना ज़्यादा लोड रहिएगा उतना ही ज़्यादा वो तेज़ी से नचेगा या तेज़ी से वोल्टेज देगा, ठीक ना। तो इसीलिए ये क्या करता है, पहला इसका बहुत सारा विशेषता है। ये दो खाली आप याद रखिए कि याद करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग बताते नहीं है कि क्यों आखिर यूज करते हैं, सीधा आंसर टिक करवा के चल जाते हैं, तो उससे वैसे नहीं होता, ठीक ना। आपको पहले इसका पूरा पता रहना चाहिए कि क्यों आखिर ये इसका आंसर है, कारण आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए शंट हम आपको बताए थे, शंट देखिए शंट का मतलब क्या बताए थे, आर्मेचर के पैरेलल रहेगा। मान लीजिए ये आर्मेचर है तो आर्मेचर का पैरेलल ये हो गया, ये क्या हो गया आपका शंट हो गया। सीरीज में कैसे बताए थे हम आपको, सीरीज देखिए सीरीज में हम आपको कैसे बताए थे कि ये आर्मेचर रहेगा आपका और आर्मेचर से ये फिर आपका सीधे सीरीज में रहेगा, ये है आपका, ठीक ना, कॉइल आपका एक ये है। और शंट में हम आपको क्या बताए थे कि दोनों रहेगा। शंट में हम आपको क्या बताए थे, दोनों रहेगा। दोनों कैसे इसमें शामिल हो सकता है भाई, तो देखिए दोनों कैसे शामिल हम कर देते हैं यहाँ पर। दोनों इसमें शामिल हो गया। और ये लॉन्ग शंट है एक तरीका से। अगर यहाँ से मान लीजिए कि ये शॉर्ट कर रहा रहता है, यहाँ से ऐसे रहता तो ये शॉर्ट हो जाता है, ये बाहर हो जाता, तो ठीक ना। तो यही चीज़ आपका पूरा अंतर दिया हुआ था। और डिफरेंशियल तो आप जानते ही हैं कि डिफरेंशियल तीर के हिसाब से देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि दोनों का कॉइल का मतलब डायरेक्शन है वो अलग अलग रहा तो वो डिफरेंशियल रहा, और अगर एक ही दिशा में रहा तो कम्युलेटिव हो जाता है, ठीक ना। तो यही चीज़ आपका डिफरेंस रहता है। 33 नंबर हो गया आपका। अब आंसर इसका क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड हो जाएगा। देखिए कंपाउंड मतलब होता है दोनों मिक्स, कंपाउंड मतलब क्या होता है, दोनों मिक्स, और कम्युलेटिव मतलब होता है दोनों का एक ही दिशा में रहना। ये चीज़ आप अंतर ध्यान में रखिएगा। कम्युलेटिव जैसे डिफरेंशियल का दोनों एक अलग अलग दिशा में हुआ ना, ये कॉइल का दिशा, तो उसी तरीके से कम्युलेटिव में एक ही दिशा में रहता है। कंपाउंड मतलब दोनों सेम होता है, और कम्युलेटिव कंपाउंड मतलब एक ही दिशा में सीरीज और शंट दोनों रहेगा। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्या बोल रहा है, विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेसिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। इंसुलेशन रेसिस्टेंस पहले आप समझिए क्या होता है। जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर लगाया हुआ रहता है, ठीक ना। मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस लगाया हुआ रहता है। उसी को ये कह रहा है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे, अगर किस मेथड से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डीसी जनरेटर का हम लोग अच्छा कर सकते हैं, मतलब कि उसको बढ़िया तरीका से कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे हम लोग करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है रिप्लेसिंग द ब्रशेस फ्रीक्वेंटली। ब्रश से कोई मतलब नहीं है। हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियडिकली। अगर मान लीजिए रस्सी मशीन को अगर हीट करेंगे तो मॉइस्चर क्या होगा, हीट को अगर मशीन को ही हम लोग ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उससे मॉइस्चर क्या हो जाएगा, मेरा ख़त्म तो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मशीन ही चालू ना हो तब क्या करिएगा, तब तो ये गलत हो जाएगा, तब तो ये होगा नहीं। यही चीज़ है ये, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी पहले पढ़ते हैं। सी क्या बोल रहा है, क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट से कोई मतलब नहीं। अब देखिए ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के दौरान इसमें क्या करिए, गर्म हवा दीजिए ताकि इसके कारण क्या हो, नमी इसका जो क्या हो, नमी इसका क्या हो, ख़त्म हो जाए। ये याद रखिएगा आपको। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आप याद रखिएगा कि मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, किसको ख़त्म करने के लिए, मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक ना, ताकि जो इसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस रहे वो बढ़िया हो जाता है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाता है, बढ़िया करने का मतलब कम जाता है। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर क्या है, एकदम आसान सवाल आएगा, आपको सिर्फ देखते रहना है और समझते रहना है और बार बार वीडियो को देखना है। जैसे एक बार में आपको नहीं होगा, जैसे हमको एक बार में हमको शुरू में नहीं समझ में आया था कि एक बार में मतलब कि कैसे पूरा याद करें, एक बार में हो ही नहीं रहा था। एक क्वेश्चन पढ़ते तो लगता था कि ये क्या हो गया, अभी याद ही नहीं हो रहा है। बार बार अगर आप 3-4 बार पढ़िएगा ना तो आपको खुद पे खुद आप पढ़ने लगिएगा और समझ में आने लगेगा, फिर आपको मेरा वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। देखिए विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। देखिए एब्सेंस का मतलब हम आप लोग को बता देते हैं। एब्सेंस का मतलब होता है अभाव में। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हम आपको कल बताए थे कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब होता है क्या, लेकिन अभी पहले ये देखिए एब्सेंस मतलब अभाव, मतलब कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के अभाव में। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हम बताए थे कि
जो दोनों पोल रहता है, पोल के बीच में जो मैग्नेटिज्म रहता है, जब ये खत्म हो जाता है तो ये हल्का हल्का बस बच जाता है, उसी को हल्का हल्का जो बचता है ना मैग्नेटिक इफेक्ट, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो वही बोल रहा है कि ये इसका काम मतलब कि कौन इसके बिना काम कर सकता है। तो हम आपको बताए थे पहले क्लास में कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म किसके कारण यूज़ होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वो मतलब कि इसका काम क्या रहता है, तो स्टार्टिंग करना रहता है। मतलब कि जो अगर मान लीजिए कि शुरुआती करते हैं, इसको स्टार्टअप करते हैं, अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग को स्टार्ट करना है, जनरेटर को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट में क्या करता है, ये मदद करता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये किस में होता है, सेल्फ एक्साइटेड, मतलब कि खुद से जो चालू होता है उनमें होता है, तो सेल्फ एक्साइटेड में होता है। अब सेल्फ एक्साइटेड यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन देखिए सेल्फ एक्साइटेड का पार्ट सारा दिया हुआ है। सेल्फ एक्साइटेड का पहला पार्ट क्या था, शंट था, पहला दिया हुआ। दूसरा क्या था भाई, दूसरा था सीरीज भी दिया हुआ। तीसरा क्या था आपका भाई, तीसरा था आपको कम्युलेटिव था, ठीक ना, कम्युलेटिव। चौथा क्या था, डिफरेंशियल था, क्या था चौथा, डिफरेंशियल था। ये चारों ऑप्शन में है। देखिए शंट है, सीरीज है, कंपाउंड है, लेकिन डिफरेंशियल नहीं है। लेकिन देखिए एक एक्स्ट्रा है, क्या है वो, सेपरेटली एक्साइटेड है। तो यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड। बाकी सब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म पे काम करता है, सबको अपना मतलब कि खुद से वो चालू हो जाता है, हल्का सा बचता है तो उसको पुश करके वो क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड जो बताए थे हम आपको एक क्वेश्चन, कि ये जो होता है इधर एक अलग पार्ट होता है इसका, और इस साइड इसका, सॉरी एक सेकेंड बस आप हमको दीजिए। बताए थे आपको कि सेपरेटली जो होता है उसका एक साइड अलग होता है और इधर वाला अलग होता है, ठीक ना, और दोनों को अलग अलग एक्साइट किया जाता है। इधर डीसी सोर्स से इसको एक्साइट किया जाता है और इधर डीसी सोर्स से इसको अलग एक्साइट किया जाता है, ठीक ना, ये दोनों अलग अलग रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेटली। और ये तीनों जो है, ये चारों जो हम आपको बताए, ये चारों क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है। और सेल्फ एक्साइटेड में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। अगला बार से देखिए हम आपको 50 जैसे ही क्वेश्चन पूरेगा, 50 क्वेश्चन पूरने के बाद हम आपको क्या करेंगे, वहाँ पर एक टेस्ट लेंगे, 50 क्वेश्चनों का जो हम आपको टेस्ट लेंगे और उसमें देखेंगे, यही 50 क्वेश्चन में से टेस्ट लेंगे, देखेंगे कि आप कितना सही करते हैं। देखिए 36 नंबर, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज करते हैं। इसका हम आंसर डायरेक्ट क्यों आपको बता दिए, क्योंकि ये विशेषता है भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा। डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशियल का देखिए बहुत सारा विशेषता, और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसका बहुत सारा विशेषता होता है। जब तक आपको विशेषता नहीं ना पता चलेगा सारा जनरेटर का, मोटर का, तब तक आप उसका एप्लीएंसेस जो इसका यूज़ होता है, कि कहाँ यूज़ होता है उसका, वो आप नहीं बता सकते। एक दो देखिए हम आपको बता देते हैं कि क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ रेगुलेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन। अब इसको समझने के लिए आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको समझिए नहीं, सीधा इसको एक क्वेश्चन को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। रटना नहीं है, एक तरीके से आप मान लीजिए कि आर्क वेल्डिंग क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड से या ये करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करेंट करता है। मतलब कि जब ओवर करेंट जब मेरा रहता है ना, ओवर करेंट जब रहता है तो उससे क्या करता है, ये ओवर करेंट से प्रोटेक्ट करता है। ये दो चीज़ विशेषता है इसका, डिफरेंशियल कंपाउंड का। और भी बहुत सारा विशेषता है, लेकिन ये मुख्यतः इसका यही एक विशेषता है दोनों का। और आर्क वेल्डिंग देखिए हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड का तो ये तो जान गए कि डिफरेंशियल कंपाउंड का होता है, लेकिन इसका पूछ देगा कि आखिर आर्क वेल्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं। तो एक चीज़ ये हमेशा भी याद रखिएगा कि जो हम पटरी जोड़ते हैं, ट्रेन का जो पटरी जोड़ते हैं, ट्रेन का पटरी जोड़ते हैं, वो किस मेथड से जोड़ते हैं, तो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है, आर्क वेल्डिंग। और उस आर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का उपयोग करते हैं, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं। अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर बार बार देखिए वीडियो को, तब समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए इसको याद करने के लिए हम आपको देखिए, वे भ से वोल्टेज, वे भ से वोल्टेज। पहले तो आप देखिए, ये हम आपको बताएंगे, पहले बताइए कि वेव वाइंडिंग में, पहले तो बताइए कि आप वेव वाइंडिंग जो होता है, वेव वाइंडिंग होता है उसमें कितना पैरेलल पाथ रहता है, ए का संख्या कितना रहता है पैरेलल पाथ, और लैप वाइंडिंग में कितना पैरेलल पाथ का संख्या रहता है, ये आप बताइए। तब तक हम आपको बताते हैं कि वेव वाइंडिंग में वेव याद करने का तरीका है। देखिए इसमें होता है, जो वेव वाइंडिंग में होता है हाई वोल्टेज और लो करंट रहता है, हाई वोल्टेज और लो करंट रहता है। तो वेव वोल्टेज मेरा हाई रहेगा। याद करने का तरीका है, इसको आपको याद ही करना है, इसलिए हम पहले ही आपसे जोड़ दे दिए याद करने के लिए, पहले ही याद करवा दिए। देखिए वेव वोल्ट
ठीक ना। वे भ भो भ भ आ रहा है ना, मतलब कि भ को जोड़ दे रहा है, तो भ से क्या हो जाएगा, मेरा वोल्टेज हो जाएगा, और वहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। और लैप में क्या हो जाता है, लैप में यहाँ पर देखिए, लैप में कुछ वैसा कुछ विशेषता नहीं दिया हुआ है, तो पहला में वोल्टेज हो गया तो दूसरा में करंट ही ज़्यादा होगा। पहला में वोल्टेज ज़्यादा है तो दूसरा में क्या होगा, करंट मेरा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट कम जाएगा। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहता है, याद रखिएगा ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहता है वहाँ पर करंट कम रहता है, और जहाँ पर करंट ज़्यादा रहता है वहाँ पर वोल्टेज ऑटोमेटिक कम जाता है। तो याद रहेगा, वेव वाइंडिंग में कि क्या होता है, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा 2 रहता है, और लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का संख्या हमेशा पोल की संख्या के बराबर रहता है। ये चीज़ हम आपको बताए थे, ठीक है। और वेव वाइंडिंग जो होता है उसमें वोल्टेज हमेशा ज़्यादा, करंट हमेशा कम, और लैप वाइंडिंग में करंट हमेशा ज़्यादा और वोल्टेज हमेशा कम। हम आपको इसका तरीका बता दिए कैसे याद करना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर ईजी है क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेसिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। बोल रहा है कि ये जो रेसिस्टेंस है इसका उपयोग क्या है। देखिए यहाँ पर से जो बोल रहा है कि रेसिस्टेंस वायर का कम्यूटेटर कनेक्शन में क्यों यूज होता है, ये देखिए, ये वाइंडिंग में जब वोल्टेज जब दौड़ता है, करंट जब दौड़ता है तो बहुत स्पीड में रहता है, ये तितिर बितिर इधर उधर हो जाएगा। अगर इसका मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है यहाँ पर इसको एकदम स्मूथली यहाँ पर ला कर और फिर से इसको रिवर्स करना है, तो ये नहीं होना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से आता है, और तेज़ी से आता है तो मान लीजिए कि इसको जाना चाहिए इधर तो चल जाएगा इधर, समझ रहे बात को। यही चीज़ है यहाँ पर, तो जाना चाहिए इधर तो चल जाएगा उधर, तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, रेसिस्टेंस लगा दिया जाता है। रेसिस्टेंस इसका स्पीड को कम करता है, उसके बाद धीरे धीरे इसका डायरेक्शन को चेंज करके उसका सही डायरेक्शन पे जाता है, फिर स्पीड हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसका रेसिस्टेंस क्या करता है, स्पीड को कम करता है और बढ़िया तरीका से कम्यूटेटर पे जाता है, फिर उसके बाद स्पीड को इसका बढ़ा देता है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीका से स्मूथ कर रहा है, रिवर्सल ऑफ करंट, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट। रिवर्सल मतलब कि करंट को फिर से भेजने के लिए वो क्या कर रहा है, स्मूथ कर रहा है, उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में भेजने के लिए सही दिशा में उसके रिवर्सल कर रहा है, मतलब स्पीड रिवर्सल कर रहा है करंट के डायरेक्शन को स्मूथली। रेसिस्टेंस कुल मिला के बात यही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या है, 39 में बोल रहा है वाई सॉलिड पोल शूज आर यूज इन डीसी जनरेटर। कल हम आपको बताए थे कि सॉलिड पोल का यूज़ क्या होता है। देखिए ये जो पोल था मेरा, ये पोल का इस्तेमाल, ये पोल शू का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं ये पहले आप बताइए, तब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। पोल शू का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, पोल शू का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं ये आप लोग पहले बताइए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पोल शू आर यूज इन जनरेटर। सॉलिड पोल मतलब ये हार्ड जो होता है, हार्ड का यूज क्यों करता है, मतलब ये बढ़िया मटेरियल से बना के यूज क्यों करते हैं, पहले ये बताइए हमको, आप इसका आंसर पहले बताइए। तो हम आपको बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है, मतलब कि बढ़िया तरीका से यूनिफॉर्मली बढ़िया तरीके से इसको फैलाता है। मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये पोल शू नहीं रहा, इस तरीक़ा से कॉन्वेक्स करके नहीं रहा, समझ रहे हैं, ये कॉन्वेक्स करके इस तरीक़ा से नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, इधर उधर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड फैल जाएगा तो नहीं जा पाएगा, अब सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा इसका यूनिफॉर्मली, इसलिए इसका क्या यूज़ इसका यूज़ करते हैं पोल शू का, ठीक ना। उसी तरीके से देखिए ऑप्शन इसका पढ़िए क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक, टू डिक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेट, टू इंक्रीज द रेजिडुअल, टू रिड्यूस द कॉपर लॉस। 39 नंबर देखिए आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप पढ़िए इसको बढ़िया से, तो उसके बाद आपको आंसर पता चलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो पढ़िए ध्यान से, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। मतलब रिलक्टेंस का मतलब हम आपको बताए थे कि रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो किसका विरोध करता हो, जो फ्लक्स का क्या करे, विरोध करे, फ्लक्स का क्या करे, विरोध करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिलक्टेंस कहेंगे। तो वही रिलक्टेंस को कम करेगा, रिलक्टेंस को कम करेगा मतलब कि विरोध को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने ही के लिए नहीं ये कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बढ़िया तरीके से उसी को कम कर रहा है। और ये बढ़िया करने के लिए सॉलिड पोल शू की क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसका, देखिए ये इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है, यही चीज़ तो है टेक्निकल समुंदर है, इसी चीज़ को तो समझना है, बस ये समझ जाइएगा तो बहुत चीज़ हो गया। क्वेश्चन पूछा है कुछ और लेकिन हमको दूसरा कॉन्सेप्ट से बनेगा। जैसे पोल शू का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं भाई, तो यूनिफॉर्मली फैलाने के लिए, यूनिफॉर्मली है नहीं ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में ये है कि रिलक्टेंस को कम करना है। रिलक्टेंस कब क्यों करते हैं, जब हमको मैग्नेटिक फील्ड बढ़िया तरीके से इसको फैलाना रहता है तब, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 40 नंबर जो है लास्ट आज का क्वेश्चन है वो समझ लीजिए आप लोग क्या है। 40 नंबर बोल रहा है विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी ऑफ डीसी जनरेटर योक। योक का हम लोग इस्तेमाल, योक को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल किस चीज़ का करते हैं, तो CRGOS का करते हैं, CRGOS। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ये बार बार आपका क्वेश्चन पूछेगा। C से होता है कोल्ड, R से होता है रोल्ड,
जी से होता है ग्रेन, ओ से होता है ओरिएंटेड, अच्छा से नहीं लिखा रहा, समझिए ORIENTED होगा, ORIE, ठीक ना, इतना ही लिख देते ओरिएंटेड। और एस से स्टील। इसका मतलब देखिए, कोल्ड मतलब पहले ठंडा किया जाता है, रोल्ड मतलब उसको पूरा एकदम चपटा किया जाता है, चपटा करने का मतलब पूरा उसको दबाया जाता है, डेंसिटी हाई किया जाता है, उसके बाद उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटा जाता है, तब उसके बाद ओरिएंट मतलब उसको प्रोसेस को पूरा किया जाता है, तब उससे स्टील बनाया जाता है। यही चीज़ दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, रोल्ड स्टील, यही आपका ठीक आंसर हो जाएगा। कोल्ड रोल्ड स्टील ओरिएंटेड स्टील, CRGS, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक ना। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए आप लोग खाली बने रहिए क्लास में, उसके बाद आपको सारा समझाने का मेरा जिम्मेवारी है, ठीक ना। आपको पूरा कुछ समझ में आएगा, सारा तरीके से बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप बने रहिए। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए हम आप लोग से अलविदा लेते, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।